नमस्कार मंडळी, विषय करताय ना करायलाच पाहिजे। मैं हूँ आपका अपना पर्सनल भूत जो दरिंदे भूतों पे देता हूँ कूद पी जाता हूँ उनका खून सारा, क्योंकि नाम है मेरा द वन एंड ओनली शिकारा AKA भूत दादा। मग विषय का भाई। कसं काय मंडळी, अच्छा लगता है जब आप अपनी जीरा डाली हुई डायनासोर की टट्टी जैसी जिंदगी जीकर अपना थका हुआ केचुए जैसा मुंह लेकर इस शो का मजा लेने आते हैं। माँ कसम इतना अच्छा फील होता है कि मन करता है 2 किलो खा के 4 किलो हगू। देखिए, आपकी जीरा डाली हुई डायनासोर की टट्टी जैसी जिंदगी को मैं मटन बिरयानी में तो नहीं बदल सकता, पर माँ कसम आपके जीवन के 15-20 मिनट की वन साइड मेरा मतलब आपके लाइफ के 15-20 मिनट के लिए तो मैं आपको मजे जरूर दे सकता हूँ। गंगाधर कान फाड़े ठरकापुर से कह रहे हैं कि शुरुआत मुझसे कीजिए। अबे मजे देने से मेरा मतलब है 15-20 मिनट के लिए तुम लोग को अच्छा फील करा सकता हूँ। अरे पैन कान फाड़े जी, मुझे आपका कान फाड़ फोड़ने के लिए मजबूर मत कीजिए। और अगर अब भी आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको कान फाड़े की जगह जान फाड़े बना दूंगा। झूठ बोल रहा है। तो चलिए अपना फोकट का टाइम बर्बाद किए बिना चुनौतियों के गिड़गिड़ पिछवाड़े पे पैर देके बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन से गांव का कौन से गांव का बनपाव भूत अपने दोनों बनपाव हमसे सुझवाएगा। लेकिन उनके बनपाव सुझवाने से पहले हमें अपने प्यारे से अकड़ बकड़ भूत पकड़ तंत्र यंत्र के दोनों बनपावों को अपने कोमल कोमल हाथों से प्यार से सहलाना पड़ेगा, ताकि उसे थोड़ी गुदगुदी हो और वो हमारे मुंह पर एक अच्छा सा बल्बसौर सी शक्ल का भूत पात दे। आजा मेरे नल्ला दिन के चिराग, तेरा पिछवाड़ा घिसता हूँ। तो दोस्तों, जिस चीज का हमें अर्जुन कपूर की अगली मूवी की तरह बिल्कुल इंतजार नहीं था, वही चीज जबरदस्ती उसी की मूवी की तरह हमारे आगे प्रस्तुत हो चुकी है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का निकल लो। स्वागत कीजिए हमारी आज की गेस्ट का, जो आउट कर देगी आपको फेंक के दहशत का बॉल, द वन एंड ओनली लबूबू डॉल। नमस्कार लबूबू जी, नमस्कार। बैठिए बैठिए। बोलिए भूत दादा, कैसे हैं आप? अरे सूर्य मावड़ा दादा खवड़ा, मैं एकदम मस्त हूँ, आप बताइए। आपकी भाषा में कहा जाए तो बिल्कुल आपके पिछवाड़े की तरह, बाहर से स्वीट पर अंदर से डरावनी। काफी डीप कॉन्वर्सेशन कर रही है लबूबू जी, शायद इन्होंने मुझे रणवीर अलाहाबादिया समझ लिया है। तो शिकारा जी, वुड यू रैदर प्रेफर? चुप चुप हो जा बहन की लाडली, मेरे लाडले लगाना चाहती है क्या? फिर भी would you rather prefer? I would rather prefer to gather some sticks and put it in your big fat black hole bitch. मैं चलिए इतना तो समझ चुके हैं कि मस्ती तो बहुत है आपकी। आप में तर चला मित्रांनो, इनके बारे में जानने से पहले अपने भूत GPT का इस्तेमाल करके देखते हैं इनके जीवन की सबसे जानफाड़ कहानी। ये कहानी है सोनिया की, जो एक लेखक थी और अक्सर भूतों से जुड़ी कहानियां लिखा करती थी। उसको इन सब रहस्यमयी और डरावनी चीज़ों को जानने में और कागज़ पर उतारने में रुचि थी। उसका मानना था कि अगर भगवान है तो भूत भी होंगे, सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी अंधेरे में छुपी हुई है। हाल ही में प्रसिद्ध हुई लबूबू डॉल पर वो एक कहानी लिख रही थी। ऐसा मानना था कि उस लबूबू डॉल में कोई नकारात्मक शक्ति है। कई लोगों ने उसे महसूस किया था, इसी कारण वो डॉल रातों रात सुर्खियों में आ गई थी। लोगों ने उस डॉल को खरीदना बंद कर दिया था और जिनके पास पहले से थी उन्होंने उसे जलाना शुरू कर दिया। सोनिया को कहानी लिखने से पहले उस डॉल के बारे में जानना था, इसलिए उसने लबूबू डॉल की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने का तय किया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म सच्ची घटनाओं पर बनी होती है। उसका पति कबीर भी 8 बजे तक घर आ चुका था। दोनों खाना खा के ठीक 11 बजे वो डॉक्यूमेंट्री देखने बैठ गए। कबीर को वैसे तो कोई खास दिलचस्पी नहीं थी इन सब चीज़ों में,
पर सोनिया के लिए वो भी बैठ गया सोचकर जब तक नींद नहीं आती तब तक देख लेगा। फिल्म शुरू हुई। सोनिया उसे देखने में एकदम खो सी गई थी। वो फिल्म भी काफ़ी डरावनी थी। पहली बार सोनिया को इतना डर लगा था। कई दिनों से वो उस डॉल को घर लाने का सोच रही थी, पर अब वो मन में सोचने लगी कि अगर सच में ये लबूबू डॉल इतनी खतरनाक है तो फिर रिसर्च के लिए भी उसे घर नहीं लाना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई भयानक और डरावनी घटनाओं से वो इतना तो समझ गई थी कि उस डॉल में इतनी शक्ति है कि वो एक जिंदा मनुष्य की तरह चल फिर सकती है और न जाने क्या क्या कर सकती है अगर उसके इरादे गलत हो। फिल्म ख़त्म होते होते काफ़ी रात हो चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे। उस डॉल के बारे में जितना जानना चाहिए था उससे कई ज़्यादा वो जान चुकी थी। अक्सर किसी नई चीज़ के बारे में जानने पर सोनिया तुरंत लिखने बैठ जाती थी, पर इस बार वो फिल्म देखकर वो काफ़ी सहम सी गई थी। काफ़ी डर लगने लगा था उसे। उस गहरी रात में उस डॉल के बारे में कुछ भी लिखना उसे अजीब लग रहा था। तभी वो टीवी बंद करके वॉशरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर गई, उस अंधेरे में सोफे पर किसी को लेटा देख उसकी रूह कांप गई। डर के मारे उसकी आवाज़ तक नहीं निकली। जैसे ही वो कबीर को बुलाने वापस बेडरूम की ओर मुड़ी तो बेड की ओर देखकर खुद की बेवकूफ़ी पर हंसने लगी। वो इतनी खो चुकी थी उस फिल्म को देखने में कि कभी कबीर हॉल में आकर सो गया उसे पता ही नहीं चला। वो चुपचाप बिना आवाज़ किए वॉशरूम चली गई। दरवाज़ा खोलते ही उसे एक अजीब किस्म की बू आने लगी और उसने देखा कि शावर भी पहले से चालू था। उसे लगा कि कबीर से गलती से चालू रह गया होगा, पर ऐसा कभी होता नहीं है। वो शावर बंद करके बाहर आ गई। उसने कबीर को उठाया ताकि अंदर आराम से सो सके, पर वो बड़ी गहरी नींद में था। उसके आवाज़ देने पर भी वो उठा नहीं। तभी अचानक सोनिया के फ़ोन में अलार्म बजा। उसका फ़ोन बेडरूम में उसकी हैंडबैग में रखा हुआ था। सोनिया को इतने रात को अलार्म बजना अजीब लगा। गलती से सेट हो गया होगा ऐसा सोचकर वो अलार्म बंद करने गई। जैसे ही उसने अपनी हैंडबैग खोली, उसे दिखी पानी में पूरी तरह भीगी हुई एक लबूबू डॉल। उस डॉल से वही अजीब बू आ रही थी जो वॉशरूम में आ रही थी। उस लबूबू डॉल का हंसता हुआ डरावना चेहरा देखकर वो इतना डर गई कि उसने उसे दूर फेंका और फ़ोन लेकर कबीर को उठाने भागी। उसने कबीर को उठाने की कितनी कोशिश की पर वो नहीं उठा। सोफे की ओर मुंह करके लेटा रहा। परेशान होकर सोनिया ने उसे खींचा तो पता चला कि एक बड़ा सा चाकू धंसा हुआ था उसकी छाती में। सब तरफ खून खून हो गया था। सोनिया को गहरा सदमा लगा। कबीर के मरे हुए शरीर से वही गंदी बू आ रही थी जो बाथरूम और उस डॉल से आ रही थी। तभी अचानक उसका अलार्म फिर एक बार बजा। सोनिया ने फ़ोन में देखा तो रात के 3 बज चुके थे और फ़ोन पर लिखा था एक प्यारा सा तोहफा एक प्यारे से लेखक के लिए। अब वो सब समझ चुकी थी। कबीर ने उस डॉल को सोनिया के लिए तोहफे में लाया था। डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होने के बाद वो उसे देने वाला था, पर अफसोस वो अब ऐसा कभी कर नहीं पाएगा। उसने जैसे ही अलार्म बंद किया और सामने देखा तो वही डॉल उसके बेड पर खड़ी होकर अपनी डरावनी आंखों से उसे हंसते हुए घूर रही थी। सोनिया हार मान चुकी थी। वो आंखें बंद करके बैठी रही। सुबह सोनिया की आंख खुली। वो डॉल उस बेड पर नहीं थी। सोनिया ने पुलिस बुलाई, पर किसी को उसकी ये डॉल वाली बात पर भरोसा नहीं हुआ। आखिर में कबीर की हत्या करने के लिए सोनिया को दोषी ठहराया गया। इस हादसे के कारण सोनिया की दिमागी हालत बिगड़ गई और वो फिलहाल अपनी ज़िंदगी एक मेंटल असाइलम में बिता रही है। आईच्या गावात चिरला कबीर, रे कबीरा भोसड़। ये किस प्रकार का तेरे नाम बना डाला आपने? कैसी लगी आपको मेरी ये एक्सक्लूसिव कहानी? एक्सक्लूसिव एक साथ जो फाड़ी है आपने, कबीर की छाती और सोनिया की
आई मीन जान। माँ कसम, सोनिया की जगह मैं होता तो उसी चाकू पर बैठ के मर जाता। मरते मरते भी मजे चाहिए साले को। पर एक बात तो समझ गई, बास फैलाने का काफी शौक है आपको। वो सोनिया की भी जान फट गई सोच के कि ये डेड बॉडी से कल रात के चाइनीज की खुशबू क्यों आ रही है। यू मीन बदबू। क्या करूँ, कल मेरे बॉयफ्रेंड तात्या बिच्छू का बर्थडे था ना, तो थोड़ा थोड़ा हो गया। क्या चाइनीज और क्या। एक मिनट, द ओजी तात्या विंसू और तेरे जैसे पादरी का बॉयफ्रेंड। He loves my fart. Shut. I mean fart. Really? हाँ, उसी ने बोला था you fart so gracefully. फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। तात्या बहुत ही अकेले पड़ गए हैं शायद। तन्हाई में क्या क्या कर रहे हैं। ए अपनी तरफ से एक भेजो रे तात्या के पास। क्या? एक बियर की बोतल और क्या। पर सच में बता, मुझे अभी भी लगता है कि तू तात्या की साइड चिक है। ऐसा साइड किक डालूंगी ना गर्दन पे, मेरे से ग्रेसफुली पा देगा। अरे मेरा मतलब आई नो हिज चॉइस। क्यों, क्या कमी है मुझ में? सुंदर हूँ, सुशील हूँ, खाने में बासी मकड़ों का मसाले भात बना लेती हूँ, चाइनीज आता है, मैक्सिकन आता है, गू राइस तो स्पेशलिटी है मेरी। उसमें गू किसका होता है? प्लीज, बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हम, सब घर पे बना हुआ। यू मीन निकाला हुआ। ओके, आप मुझे बस ये बताइए कि आपने सोनिया और कबीर के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों किया? देखिए, इससे पहले कि आप मेरी बजाएं, मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि मैं एक नादान परिंदी हूँ और ना कि एक दरिंदी, और वो अच्छे लोग नहीं थे इसलिए मैंने उन्हें मारा। क्या आप हमारा शो पहले देख के आई है? जी हाँ, इसीलिए इतनी वेल प्रिपेयर्ड है। और आपको क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? ये लाई डिटेक्टर आपकी खड़े खड़े ले लेगा। टेस्ट। Once more! ये लाई डिटेक्टर आपकी खड़े खड़े उतार देगा। मस्ती और क्या। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं नहीं डरती, शुरू कीजिए। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपके मुंह पे, आई मीन आपकी टीवी स्क्रीन पे। क्या आपकी पाद में इतना दम है कि वो आपकी चड्डी फाड़ सकती है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना। ए हाँ, सही जवाब। इसी बात पर आपकी फटती है चड्डी। ये रहा दूसरा प्रश्न सीधा आपके मुंह पे। क्या आप द ओजी तात्या विंसू की गर्लफ्रेंड है? नहीं, क्योंकि फिलहाल हमारा ब्रेकअप चल रहा है ना, इसलिए। सही जवाब। इसी बात पर तात्या की बचती है जान। ये रहा तीसरा प्रश्न सीधा आपके मुंह पे। क्या आप एक नादान परिंदी है? हाँ। अफसोस, इस बार आपके लगते हैं लव। नहीं, कोई दरिंदा कितना भी कोशिश कर ले हमारे जाल से बचता नहीं है। आप तो खुद ही आके लेट गई हमारे जाल में। आप चाहती तो किसी देशद्रोही के घर जाकर उसकी मार सकती थी, आई मीन उसको मार सकती थी, या किसी चोर उचक्के के घर जाकर उसके बिस्तर में बास फैला सकती थी, पर आपने चुनी दरिंदगी, अपने फार्ट जैसी गंदी। मुझे माफ कर दीजिए भूत दादा, पर मैं क्या करूं, मासूमों के प्राण लेकर ही मेरी शक्तियां बढ़ती है। एक काम कीजिए, 4-5 दिन तक लगातार चाइनीज खाइए और फिर जो पाद डेवलप होगा उसको एक शीशी में बंद कर लीजिए। उससे क्या होगा? जब भी ऐसा लगेगा कि शक्तियां खत्म हो रही है, सूंघ के मर जाइए। इसका भी भूतकाल लेके रखो रे, एक दिन इसका भी गेम बजा डालेंगे। तो मित्रांनो, आज भी हमें एक नादान परिंदे की जगह एक पादरे दरिंदे के दर्शन हुए। इसी बात पर कुछ अर्ज करना चाहूंगा। एक दिन सहना हो जाता है बहुत, बड़े बड़े झूठे एक दिन हो जाते हैं कॉट, ना चाहते हुए भी देनी होगी इन्हें मौत, पिछवाड़े पे देने का एक मस्त सुपला शॉट। मैं आपका भूत दादा खींच के लाऊंगा ऐसे किसी नए भूत को उसकी कहानी समेत। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नहीं लगे तो कंटेंट की कमी थोड़ी है इस देश में। तुमच्या आईला तुमचा नमस्कार माझा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पीस आउट विचेस।